Will agree. Today I'll be covering the 10th module of agronomy. So let's get started with the 10th module. So चलिए देखिए 10th मॉड्यूल में जो क्रॉप हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ बेसिकली ग्राउंडनट विच नोन एज पीनट, मॉन्की नट, अर्थ नट एंड मूंगफली। तो देखिए ये जो कॉमन नेम है ग्राउंडनट के, इन नेम से जो है ग्राउंडनट जाना जाता है और ग्राउंडनट का बोटानिकल नेम है एरकिस हाइपोगे। एरकिस हाइपोगे इज बेसिकली द बोटानिकल नेम ऑफ groundnut or it is of two type. One type is bunchy type and another one is spreading type. स्प्रेडिंग टाइप और वर्जीनिया टाइप जिसे कहते हैं, और बंची टाइप को जो है बंच टाइप और इरेक्ट टाइप बेसिकली कहते हैं। तो देखिए जो बंची टाइप होता है इट इज़ बेसिकली अर्किस फेस्टिगेट, और जो स्प्रेडिंग टाइप है या जो वर्जीनिया टाइप है इट इज़ एर्किस हाइपोगे प्रोकेम्बेंस। ठीक है, अब देखिए जो ग्राउंडनट का जो बोटानिकल नेम है एर्किस हाइपोगे, इसका ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एर्किस का मतलब होता है लेग्यूम एंड हाइपोगे का मतलब होता है बिलो द ग्राउंड। बेसिकली जो बिलो द ग्राउंड टर्म यूज हुआ है इट इज़ यूज फॉर द पॉड फॉर्मेशन। देखिए जो पॉड फॉर्मेशन होता है विच इज़ बेसिकली द मॉडिफाइड फ्रूट ऑफ ग्राउंडनट, मतलब जो फ्रूट होता है ग्राउंडनट में इट इज़ अ मॉडिफाइड फ्रूट। तो ये क्या करता है, ये ग्राउंड के बिलो द ग्राउंड फॉर्म होता है। अब देखिए जो ये इमेज यहाँ पे है ये ग्राउंडनट के प्लांट की इमेज है। तो बहुत सारे बच्चों को जो कन्फ्यूज़न होता है कि जो ग्राउंडनट है वो रूट्स पे लगता है। नहीं, जो ग्राउंडनट होता है वो रूट्स पे नहीं लगता है। बेसिकली एक स्टेज आती है विच इज़ पैग फॉर्मेशन। तो देखिए ये जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें पैक्स होते हैं। ये पैक्स एक स्टेज जब ये विजिबल होने लगते हैं तो कुछ टाइम बाद ये जो है सॉइल में इंसर्ट होते हैं। इंसर्ट होने के बाद जब ये सॉइल के अंदर जाते हैं तो इनमें फिर पॉड डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली जब पैक फॉर्मेशन जो स्टेज कही जाती है बहुत ही सेंसिटिव स्टेज, क्रिटिकल स्टेज कही जाती है इन टर्म्स ऑफ ग्राउंडनट। और ग्राउंडनट के रिगार्डिंग इस बार 2018-19 का जो एएफओ का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ग्राउंडनट के रिगार्डिंग, जिसमें पैक फॉर्मेशन या पॉड डेवलपमेंट करके जो है आंसर था पैक फॉर्मेशन। बेसिकली क्रिटिकल स्टेज पूछी गई थी कि आपको क्रिटिकल स्टेज दी गई थी और आपसे पूछा गया था कि किसकी क्रिटिकल स्टेज है, तो उसमें ग्राउंडनट आंसर था। ठीक है, तो देखिए जो ग्राउंडनट का जो वर्ड है मतलब एर्किस हाइपोगे, उसका मतलब मैंने आपको बताया कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब देखिए जो ग्राउंडनट है इसका जो ओरिजिन सेंटर है ये ब्राज़ील इसका ओरिजिन सेंटर है। और देखिए ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में बेसिकली ग्रो किया जाता है। देखिए जो ग्राउंडनट है ये ब्राज़ील से जो है अफ्रीका 16th सेंचुरी में जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ फ्रॉम ब्राज़ील टू अफ्रीका, एंड हाफ ऑफ द 16 में जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। तो 16th सेंचुरी का जब हाफ ईयर मतलब हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी इट इज़ इंट्रोड्यूस इन इंडिया। और देखिए तब से जो है इसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन है, इसका कमर्शियल प्रोडक्शन 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ इसका कमर्शियल प्रोडक्शन। और देखिए जो ग्राउंडनट ऑयल है ये इसका प्रोडक्शन जो है 1840 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ग्राउंडनट को बेसिकली जो है ऑयल सीड क्रॉप के अंदर रखा गया है। ग्राउंडनट एक मेजर ऑयल सीड क्रॉप है, एडिबल ऑयल इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मेजर ऑयल सीड क्रॉप। ठीक, अब देखिए जो ग्राउंडनट है बेसिकली इंडिया में किन किन स्टेट में जो मेजर स्टेट हैं जो ग्राउंडनट को जो है प्रोडक्शन करते हैं ग्राउंडनट का। देखिए गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ये कुछ मेजर स्टेट हैं जहाँ ग्राउंडनट का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ग्राउंडनट को बेसिकली ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है एज एन ऑयल सीड क्रॉप। अब नेक्स्ट बात करेंगे जो सिनेरियो है। सिनेरियो वर्ल्ड लेवल पे जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनका जो इम्पोर्टेंस के लेवल पे जो उनका सिनेरियो है। देखिए सबसे पहले देखिए जो सोयाबीन है, सोयाबीन वर्ल्ड ऑयल सीड क्रॉप में सबसे पहले नंबर पे है वर्ल्ड लेवल पे। देन कॉटन सीड ऑयल, देन रेप सीड ऑयल, फिर पीनट एंड देन सनफ्लावर। तो ये देखिए जो ये वर्ल्ड सिनेरियो है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड जो ऑयल सीड क्रॉप्स है उनके जो है इम्पोर्टेंस। ठीक है,
अब देखिए जो ग्राउंडनट होता है, देखिए ग्राउंडनट में ऑयल कंटेंट होता है आपका अराउंड 45 to 50% ऑयल होता है ग्राउंडनट में, और इसमें प्रोटीन होता है 25% इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, और जो ग्राउंडनट केक होता है उसमें नाइट्रोजन, तो ग्राउंडनट केक को एज अ मेन्योर यूज़ किया जाता है जिसमें नाइट्रोजन होता है 7 to 8% नाइट्रोजन होता है, तो एज एन ऑर्गेनिक मेन्योर और एज ए मेन्योर जो है इसे यूज़ किया जाता है। ठीक, और अगर बात की जाए कि जो हाई स्टेट इंडिया में जो ग्राउंडनट का प्रोडक्शन करते हैं, लीडिंग स्टेट जो हैं गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, तो ये 3 स्टेट हैं जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं ग्राउंडनट के। देखिए गुजरात को जो है ऑयल सीड स्टेट भी कहा जाता है। मैंने आपको एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो पढ़ाए थे एग्रोमेटेरोलॉजी में, उसमें मैंने डिस्क्राइब किया था, जहाँ पे गुजरात के 19 डिस्ट्रिक्ट जिस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आते हैं उस जोन को, उस एग्रोक्लाइमेटिक रीजन को बेसिकली ऑयल सीड रीजन भी कहा जाता है। तो गुजरात जो है लीडिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ ग्राउंडनट प्रोडक्शन। ठीक है, ये देखिए ये जो इमेज है ये ग्राउंडनट के प्लांट की इमेज है, जिसमें ये जो है लीफ पोर्शन है, ये जो येलो है ये फ्लावर है। ठीक है, और पैक्स जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद पैक्स निकलते हैं फ्लावर से और फिर जो है ये सॉइल में एंटर करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट फॉर ग्राउंडनट। देखिए ग्राउंडनट जो है एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, मतलब एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होने वाली क्रॉप है, विच बेसिकली रिक्वायर्स 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, विच इज़ ऑप्टिमम रेनफॉल। ठीक है, ऑप्टिमम रेनफॉल जो है वो 50 to 100 सेंटीमीटर है ग्राउंडनट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और जो क्लाउडी वेदर कंडीशंस होती हैं, क्लाउडी वेदर कंडीशन जो होती हैं एट द फ्लावरिंग स्टेज बेसिकली नॉट सुटेबल फॉर द ग्राउंडनट। देखिए जो फ्लावरिंग स्टेज होती है उस टाइम पे अगर रेनफॉल होता है तो ये जो है ग्राउंडनट के प्रोडक्शन को हार्म पहुंचाता है, हार्मफुल है ग्राउंडनट के प्रोडक्शन के लिए। देखिए जो ग्राउंडनट है ये बेसिकली डे न्यूट्रल क्रॉप है, डे न्यूट्रल क्रॉप है, तो इसमें जो है लाइट पीरियड का, फोटो पीरियड का कोई भी जो है अफेक्ट इसमें नहीं होता है। एक जैसे शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट हैं, तो इनको एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन डे न्यूट्रल प्लांट के लिए जो है जो फोटो पीरियड होता है इट बेसिकली नॉट नेसेसरी। तो ग्राउंडनट जो है वो एक डे न्यूट्रल प्लांट है। डे न्यूट्रल प्लांट होने के साथ साथ जो है ये रेजिस्ट करता है आपकी ड्रॉट कंडीशन को और फ्लड कंडीशन को आफ्टर दी वेल एस्टेब्लिशमेंट। देखिए आफ्टर 1 वीक ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो ग्राउंडनट होता है, अगर फ्लड कंडीशन या ड्रॉट कंडीशन कॉज होती हैं तो उन्हें जो है कुछ लिमिट तक जो है टॉलरेट कर देता है। तो ये जो है इसका एक एडवांटेज है कि ग्राउंडनट ड्रॉट और फ्लड कंडीशन को जो है टॉलरेट करता है। और देखिए जो इसमें जो टेम्परेचर होता है, बेसिकली जो टेम्परेचर रेंज होती है, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो बोल सकते हैं, इट इज़ 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए बहुत सारी प्लेसेस में आपको 25 to 35 डिग्री सेल्सियस भी मिल सकता है, तो ये जो है 25 to 30 या 25 to 35 के रेंज जो है इसके लिए टेम्परेचर की रेंज होती है ग्राउंडनट के लिए। और जो मिनिमम लिमिट होती है इट इज़ 20 बेसिकली एंड मैक्सिमम इज़ 35। मतलब अगर 25 से नीचे टेम्परेचर जाता है और 35 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो ये इट बेसिकली रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ ग्राउंडनट। रिटार्डेशन करता है मतलब जो प्रिवेंट करता है ग्राउंडनट की ग्रोथ को अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो है टेम्परेचर के रिगार्डिंग। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लो लाइट इंटेंसिटी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फोटो पीरियडिज्म बताया, फोटो पीरियड एक अलग चीज़ होती है, लाइट इंटेंसिटी इज अ डिफरेंट थिंग। लाइट इंटेंसिटी बेसिकली द क्वालिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड, जो क्वालिटी होती है लाइट की, इफ़ इट इज़ लो देन इट बेसिकली अफेक्ट्स द फ्लावरिंग। अगर लाइट इंटेंसिटी लो है तो ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है फ्लावरिंग को, और अगर फ्लावरिंग इन्फ्लुएंस हो रही है तो जो प्रोडक्शन है, जो पैक फॉर्मेशन है प्लांट का, वो जो है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। तो बेसिकली एक जो क्वालिटी ऑफ लाइट है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इट शुड बी ऑप्टिमम फॉर द ग्राउंडनट। तो ये सारी जो है इसकी बेसिक क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है। फाइन,
अब नेक्स्ट मूव करते हैं सॉइल की तरफ। देखिए सॉइल जो होती है इट शुड बी वेल ड्रेन सॉइल। वेल ड्रेन सॉइल जो है ग्राउंडनट के लिए इज़ द आइडियल सॉइल, क्योंकि बहुत सारी स्टेजेस ऐसी होती हैं ग्राउंडनट में, जैसे पेग स्टेज होती है, जो पेग फॉर्मेशन की पॉड फॉर्मेशन की स्टेज होती हैं, वो स्टेज बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती हैं। तो वहाँ पे वेल ड्रेन सॉइल, देखिए पेग फॉर्मेशन के टाइम पे स्पेशली पेग फॉर्मेशन और पॉड फॉर्मेशन के टाइम पे जो सॉइल होती है इट शुड बी वेल ड्रेन्ड। तो ग्राउंडनट बेसिकली प्रेफर करता है लाइट सॉइल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए क्ले और सिल्ट सॉइल को प्रेफर नहीं किया जाता है फॉर ग्राउंडनट प्रोडक्शन। बेसिकली सैंडी लोम सॉइल और जो लोम सॉइल्स होती हैं उनको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि देखिए सैंडी लोम सॉइल में जो पेनिट्रेशन होता है, पैक पेनिट्रेशन, इट इज़ फार बेटर देन दी क्ले। देखिए क्ले जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट सॉइल होती है, तो जो कॉम्पैक्टनेस होती है सॉइल की वो जो है प्रिवेंट करती है पैग पेनिट्रेशन को। तो अगर पैग पेनिट्रेशन नहीं होगा तो पॉड डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये जो है बेसिकली प्रोडक्शन को हैम्पर करेगा। तो इसीलिए जो है सैंडी सॉइल को प्रेफर किया जाता है, लाइट कलर सॉइल को और लाइट वेरिएबल सॉइल को जो है प्रेफर किया जाता है फॉर ग्रोथ ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है। और देखिए सेलाइन सॉइल जो है वो लेस सुटेबल होती है, सेलाइन सॉइल को जो है प्रेफर नहीं किया जाता फॉर द ग्राउंडनट। और जो पीएच लेवल होता है सॉइल में इट शुड बी 6 to 6.5। देखिए पीएच 6 to 6.5, बट 5 to 7 का रेंज होता है। 5 से 7 के बीच का पीएच जो है वो अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू सॉइल जो है वो वेरी करता रहता है। तो बेसिकली 5 से 7 के बीच में ग्राउंडनट जो है वो बेटर से मतलब अच्छे से ग्रो हो जाता है। ठीक है। और एक और अदर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉइल में जो है कैल्शियम का अमाउंट जो है वो अमाउंट है इनफ अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट जो है सॉइल में होना चाहिए विद द मॉडरेट ऑर्गेनिक मैटर। देखिए कैल्शियम जो है वो पॉड फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो पॉड फॉर्मेशन के लिए बेसिकली कैल्शियम जो है सॉइल में अवेलेबल होना चाहिए। तो दिस इज बेसिकली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ग्राउंडनट। फाइन। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोइंग सीजन की। देखिए ग्रोइंग सीजन बेसिकली जो है खरीफ, रवि, समर एंड स्प्रिंग सीजन होते हैं। अब देखिए खरीफ सीजन जो कि जून में जो है, जून से स्टार्ट होता है, इसमें बेसिकली जो क्रॉप ग्रो की जाती है वो रेन फेड होती है। 80 to 85% जो है रेन फेड क्रॉप इसमें कल्टीवेट की जाती है। जो प्रोडक्शन होता है रेन फेड होता है खरीफ में। कोई भी आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन जो है इसमें नहीं दिया जाता। इरिगेशन मैनेजमेंट बेसिकली जो है खरीफ सीजन के लिए प्लान नहीं किया जाता, क्योंकि खरीफ सीजन के टाइम पे सफिशिएंट सॉइल में जो सफिशिएंट मॉइस्चर होता है सॉइल में अवेलेबल होता है। अब देखिए जो रवि क्रॉप है, देखिए रवि क्रॉप बेसिकली जो है सितंबर दिसंबर सीजन है रवि क्रॉप का, और ये जो है जहाँ उन एरियाज में अडॉप्ट की जाती है जहाँ पे माइल्ड विंटर्स होती हैं। इसी तरह से समर देखिए दिसंबर टू फरवरी, और स्प्रिंग जो है वो फरवरी टू मार्च। तो ये जो है इसका सीजन है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सीड रेट की। देखिए सीड रेट जो है आपका 140 kg फॉर रेन फेड, 125 kg फॉर इरिगेटेड। और देखिए अगर जो है बोल्ड सीड है, तो बोल्ड सीडेड अगर वैरायटी है तो 10% सीड जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। अगर 140 kg रेन फेड में, देखिए रेन फेड कंडीशन में अगर बोल्ड सीड शो किया जा रहा है तो जो आपकी शोइंग होगी या जो सीड रेट होगा सॉरी, वो 140 का जो है 10% इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से 125 में भी 10% इंक्रीज कर देंगे, तो इसमें जो है आपका इरिगेटेड का सीड रेट निकल आएगा इफ इट इज बोल्ड वैरायटी। तो देखिए बोल्ड वैरायटी कौन कौन सी हैं, देखिए लाइक JL24, CO2, TMV10, तो ये जो है बोल्ड वैरायटी है ग्राउंडनट की। ठीक है। अब देखिए जो स्पेसिंग अडॉप्ट की जाती है ग्राउंडनट के लिए इट इज बेसिकली 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और अनदर वन इज 15 इंटू 15। देखिए 15 इंटू 15 उन एरियाज में अडॉप्ट की जाती है जहाँ पे जो है मोज़ेक, रिंग मोज़ेक जो है इज प्रिवेलेंट। ठीक है। तो उन एरियाज में बेसिकली जो है ये जो स्पेसिंग होती है वो अडॉप्ट की जाती है 15 इंटू 15 की। अदरवाइज जो बेसिक की जाती है इट इज़ 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये थी स्पेसिंग। मूव करते हैं फर्दर स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पे बात करेंगे फील्ड प्रिपरेशन की। देखिए फील्ड प्रिपरेशन जो की जाती है बेसिकली इसमें चिजल प्लो यूज़ किया जाता है इफ़ सॉइल इज़ हार्ड,
और अमेंडमेंट सॉइल में किए जाते हैं। अगर सॉइल एसिडिक है तो उसका जो पीएच होता है उसे इंक्रीज करने के लिए जो है लाइम ऐड किया जाता है। इफ़ ऑर्गेनिक मैटर डिफिशिएंट है तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया जाता है। तो ये सारी जो है फील्ड प्रिपरेशन के अंदर आते हैं मैनेजमेंट। अगर देखिए शोइंग की बात की जाए तो शोइंग देखिए अगर रेनफेड में शोइंग की जा रही है तो जो सीड ड्रिल होता है, सीड ड्रिल और गोरू ये जो है यूज़ किए जाते हैं फॉर शोइंग द सीड। और अगर देखिए अगर प्लो की यूज किया जा रहा है, कोई सा भी प्लो, कंट्री प्लो, आयरन प्लो, तो जो सीड होता है वो बिहाइंड द प्लो, कंट्री प्लो जो है सीड को शो किया जाता है। तो ये रेनफेड में बेसिकली ये जो मेथड होते हैं अडॉप्ट किए जाते हैं। और अगर इरिगेटेड कंडीशन की बात की जाए, इरिगेटेड शोइंग की बात की जाए तो उसमें डिबलिंग यूज़ की जाती है विद द डेप्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर। और उसमें जो है एडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर होता है सॉइल में। और जो इरिगेशन होता है वो जो है ड्राई सॉइल में जो है आफ्टर शोइंग दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इरिगेटेड और रेनफेड शोइंग है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन मैनेजमेंट की, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन इन एनी क्रॉप। देखिए इरिगेशन मैनेजमेंट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू सॉइल मॉइस्चर दिया जाता है। सॉइल में जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली जो है इरिगेशन का एप्लीकेशन दिया जाता है। इरिगेशन का मतलब ही होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। तो देखिए जो इरिगेशन मैनेजमेंट होता है वो जो है 25% ऑफ डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। जब 25% जो है अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर का डिप्लीशन हो जाता है तब जाके जो है इरिगेशन दिया जाता है। और जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट होती है इट इज़ अराउंड 400 to 600 mm। देखिए जो ग्राउंडनट की वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो 400 to 600 mm है। अब देखिए जो वाटर एप्लीकेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू सीज़न दी जाती है। अगर खरीफ की बात करूँ तो खरीफ में कोई भी इरिगेशन मैनेजमेंट या नो इरिगेशन बेसिकली खरीफ क्रॉप में दिया जाता है, क्योंकि ये बेसिकली रेन फेड होती है अराउंड 80 to 85% एज आई टोल्ड यू। नेक्स्ट जो है रवि क्रॉप। देखिए रवि बेसिकली रवि में 5 to 6 इरिगेशन दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर लेवल इन द सॉइल। और अगर समर की बात की जाए तो समर में अराउंड 10 to 12 इरिगेशन दिए जाते हैं ग्राउंडनट में। ठीक है, अब देखिए जो क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं ग्राउंडनट में, बेसिकली 3 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं जिस टाइम पे ग्राउंडनट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है या जो मॉइस्चर स्ट्रेस होता है उसकी पॉसिबिलिटी होती है। पहली होती है फ्लावरिंग स्टेज, दूसरी होती है पेगिंग स्टेज एंड थर्ड वन इज़ द पॉड फॉर्मेशन। तो ये 3 स्टेजेस हैं विच इज़ अ वेरी मच क्रिटिकल स्टेज इन द ग्राउंडनट। ठीक है, अब देखिए ग्राउंडनट में जो पॉड फॉर्मेशन के टाइम पे जो है इरिगेशन दिया जाता है तो पॉड जो फॉर्मेशन होता है वो आफ्टर पेगिंग होता है। पेग जो है पेनिट्रेट करते हैं आपके सॉइल में और उसके बाद जो है पॉड का डेवलपमेंट होता है। अब देखिए जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है ग्राउंडनट में बेसिकली दैट इज चेक बेसिन मेथड। देखिए चेक बेसिन मेथड इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट फेमस एंड सक्सेसफुल मेथड इन द ग्राउंडनट फॉर इरिगेशन एप्लीकेशन। तो चेक बेसिन मेथड को अडॉप्ट किया जाता है ग्राउंडनट में फॉर द एप्लीकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, और जो इरिगेटेड वाटर एंड क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन का रेशियो होता है ग्राउंडनट में इट इज़ 0.6 जो है रेशियो आपका इरिगेटेड वाटर एंड क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये था आपका इरिगेशन मैनेजमेंट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इन एनी क्रॉप। तो चलिए अब मूव करते हैं फर्दर स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ। देखिए क्रॉप ग्रोथ के क्रिटिकल स्टेजेस के बारे में। अभी जो क्रिटिकल स्टेज हमने पढ़ी थी वो मॉइस्चर स्ट्रेस के रिगार्डिंग पढ़ी थी, वाटर रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग पढ़ी थी। पर अब जो हम क्रॉप ग्रोथ पढ़ेंगे ये जो है जो क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, जो डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस बेसिकली इन्हें कह सकते हैं, तो ग्रोथ स्टेजेस होती हैं प्लांट की, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली होती है स्टैब्लिशमेंट। देखिए जो स्टेब्लिशमेंट होता है प्लांट का वो आपका होता है 10 to 20 डेज आफ्टर शोइंग। 10 to 20 डेज आफ्टर शोइंग जो है प्लांट स्टेब्लिश होता है सॉइल में। ठीक है, उसके बाद वेजिटेटिव फेज जो स्टार्ट होती है, वेजिटेटिव फेज आपकी 25 to 35 डेज आफ्टर शोइंग। 25 to 35 डेज आफ्टर शोइंग वेजिटेटिव ग्रोथ जो कि बेसिकली अपर ग्रोथ होती है, मतलब
जो सॉइल के अपर पोर्शन जो होता है, ठीक है, ये वाला ग्रीन जो पोर्शन होता है, लीव्स इमर्ज होती हैं, ठीक है, यंग लीव्स, ओल्ड लीव्स, जो भी है वेजिटेटिव ग्रोथ में आता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ आपकी 25 to 35 डेज आफ्टर शोइंग आती है। उसके बाद फ्लावरिंग और जो पेगिंग इनिशिएशन होता है, देखिए फ्लावरिंग के साथ के बाद पेग इनिशिएशन होता है, मतलब फ्लावरिंग होती है और जो फर्टिलाइज फ्लावर होता है उससे जो है बेसिकली पेग इनिशिएशन स्टार्ट होता है। तो ये जो स्टेज आती है आपकी, ये 35 to 50 डेज आफ्टर शोइंग में आती है, 35 to 50 डेज आफ्टर शोइंग। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो इमेज है इसमें मैं आपको बेसिकली बता दूँ, देखिए ये ग्रीन पोर्शन है दैट इज़ लीफ, येलो पोर्शन इज़ बेसिकली फ्लावर। जब फ्लावर फर्टिलाइज होता है तो देखिए ये जो इस तरह से जो है ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका आ रहा है, इसमें छोटे छोटे जो है यहाँ पे ये जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये बेसिकली पैग होते हैं। तो जब ये पैग्स फॉर्म होते हैं, जब ये जो है विजिबल होने लगते हैं और ग्रो करने लगते हैं, तो ये धीरे धीरे करके जो है सॉइल में इंसर्ट होते हैं, और जब सॉइल में इंसर्ट होते हैं उसके बाद ये पॉड का डेवलपमेंट करते हैं। तो बेसिकली देखिए जो पैग इनिशिएशन स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज जो है बैक टू बैक आती हैं, तो इसमें जो है 35 to 50 डेज का टाइम लगता है आफ्टर शोइंग। उसके बाद देखिए पॉड फॉर्मेशन स्टेज आती है, वो आपकी आती है 50 से 70 दिन में, 50 से 70 दिन जो है होते हैं आफ्टर शोइंग के, उसमें आती है आपकी पॉड फॉर्मेशन। ये देखिए पॉड है, ठीक है। उसके बाद पॉड एंड सीड डेवलपमेंट आपका 75 to 90 डेज आफ्टर शोइंग में जो है सीड डेवलपमेंट होता है। सीड जो ग्राउंडनट होता है, शेल के अंदर जो सीड होता है बेसिकली ये जो है सीड है, तो ये जो आपका होता है ये 75 to 90 डेज में डेवलप होता है। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग कि जो पॉड फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे जो फील्ड कंडीशन होनी चाहिए, इट शुड बी वेल ड्रेन होनी चाहिए। अदरवाइज जो है जो पुअर एरिएशन होता है उसके कारण, अगर वेल ड्रेन कंडीशन नहीं है तो पुअर एरिएशन के कारण जो है एफ्लाटॉक्सिन, जो टॉक्सिक एलिमेंट होता है, टॉक्सिक केमिकल होता है ग्राउंडनट में, वो फॉर्म होने लगता है जो कि हार्मफुल होता है कैटल्स के लिए और ऑल्सो फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये होता है पुअर एरिएशन और पुअर ड्रेनेज के कारण। तो वेल ड्रेन कंडीशन जो है सॉइल में होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ पॉड फॉर्मेशन, ठीक है। और जो पैक्स होते हैं, ठीक है, मोर नंबर ऑफ पैक्स जो होते हैं वो आपके बेसिकली जो है जो नंबर ऑफ पैक्स होते हैं वो बंच टाइप में, हाई नंबर ऑफ पैक्स जो है बेंच टाइप जो स्पीसीज होती है या वैरायटी होती है ग्राउंडनट की, उसमें जो है ज़्यादा होते हैं पैक्स। देखिए जितने ज़्यादा पैक्स होंगे उतने ज़्यादा पॉट्स जो हैं वो डेवलप होंगे, ठीक है। और देखिए जो हाई लाइट इंटेंसिटी होती है या क्लाउडी कंडीशंस होती हैं वो जो हैं फ्लावरिंग को और पॉट डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये जो है इसके रिगार्डिंग जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। और देखिए जो आपके फ्लावर, पैग और जो पॉड का रेशो होता है ग्राउंडनट में, इट शुड बी 7, 4 and 1, ठीक है। तो दिस इज द रेशो ऑफ फ्लावरिंग, पैग एंड पॉड इन ग्राउंडनट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ग्रोथ स्टेज ऑफ ग्राउंडनट। देखिए ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि लास्ट ईयर ग्राउंडनट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इरिगेशन मैनेजमेंट भी मैंने डिटेल में बताया है क्योंकि इरिगेशन मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल स्टेज बेसिकली पूछी गई थी एग्जाम में 2018 और 19 का जो एएफओ का एग्जाम था। फाइन, तो ये थी क्रिटिकल स्टेज। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। देखिए हार्वेस्टिंग बेसिकली की जाती है जब जो फोलिएज होता है प्लांट का वो येलो होने लगता है और जो है स्पॉटेड लीव्स होने लगती है। जो पॉड होता है उसका जो पॉड का जो कोट होता है, मतलब देखिए पॉड ये है, पॉड के अंदर सीड होता है, तो जो पॉड होता है वो हार्डनेस उसकी जो है होने लगती है, ठीक है। तो तब जो है हार्वेस्टिंग की जाती है और हार्वेस्टिंग जो है अकॉर्डिंग टू वैरायटी की जाती है। अगर देखिए बंच टाइप वैरायटी है तो वो 100 to 105 डेज में जो है मैच्योर होती है, और अगर स्प्रेडिंग टाइप है तो वो 130 to 150 डेज में मैच्योर होती है। तो ये बेसिकली जो है हार्वेस्टिंग टाइम होता है। और देखिए अगर हार्वेस्टिंग में डिले हो रहा है तो जो ईल्ड होती है अराउंड 5 to 15% जो है ईल्ड में रिडक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो दैट बेसिकली प्रिवेंट द प्रोडक्शन
यील्ड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो है हार्वेस्टिंग है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कुछ क्रॉपिंग सिस्टम की। देखिए ग्राउंड नट जो है वो लेग्यूमिनेसी क्रॉप है, लेग्यूमिनेसी है और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो देखिए ग्राउंड नट जो मोस्टली जो है मिक्स की जाती है वो पल्सेस के साथ मिक्स की जाती है। और देखिए ग्राउंड नट वीट के साथ, देखिए वीट के साथ जो है क्रॉपिंग पैटर्न, और राइस ग्राउंडनट, ठीक है, ग्राउंडनट उर्द बीन, तो ये पैटर्न बेसिकली फॉलो किया जाता है एज अ मिक्स्ड क्रॉपिंग। और रो इंटर क्रॉपिंग में जो है पीनट को, ग्राउंडनट को जो है कंबाइन किया जाता है विद सोरगम, सोरगम या फिर रागी के साथ, रेड ग्राम के साथ, चिली के साथ या फिर कॉटन के साथ, ठीक है। तो इसलिए जो ये जो है कुछ पैटर्न्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए अगर जो है ग्राउंडनट के साथ उर्द बीन लगाई जाती है तो इसका 3:1, मतलब 3 पार्ट ग्राउंडनट एंड 1 पार्ट उर्द बीन, ठीक है। इसी तरह से जो है अगर ग्राउंडनट, देखिए ग्राउंडनट के साथ अगर पिजन पी लगाया जाता है तो पिजन पी 4:1, 4 पार्ट ग्राउंडनट एंड 1 पार्ट पिजन पी, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है ये फ्रिक्वेंटली अडेप्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रीजन। और देखिए जो ग्राउंडनट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो स्ट्रेन यूज़ की जाती है राइजोबियम की, दैट इज़ बेसिकली राइजोबियम जेपोनियम, ठीक है। तो ये जो है यूज़ किया जाता है आपका राइजोबियम का स्ट्रेन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इन ग्राउंडनट। अब देखिए बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक यूजेस के बारे में। देखिए जो इकोनॉमिक यूजेस होता है एडिबल ऑयल के लिए किया जाता है, फॉडर के लिए किया जाता है, और जो इसके सीड्स होते हैं इनमें प्रोटीन कंटेंट होता है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट जो हैं इससे बनाए जाते हैं पीनट से बहुत सारी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो है जो पीनट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए बनाया जाता है। तो पीनट जो है इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन में। ऑयल कंटेंट मैंने आपको बताया अराउंड 45 to 50% होता है, और इट इज़ एडिबल ऑयल। जो इसके हॉर्म्स होते हैं कैटल फीड यूज़ किए जाते हैं। और जो ग्राउंडनट केक होता है वो बेसिकली आपका जो है ग्राउंडनट केक एज ए मेन्योर यूज़ किया जाता है। अराउंड 7% उसमें जो है नाइट्रोजन का अमाउंट होता है, तो इसीलिए जो है एज एन ऑर्गेनिक मेन्योर उसको यूज़ किया जाता है सॉइल में नाइट्रोजन के अमाउंट को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसके इकोनॉमिक यूज़ हैं। और इसी के साथ जो स्टोरेज होता है ग्राउंडनट का बेसिकली आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो जब प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है मतलब विद प्लांट जो है इसे सॉइल से जो है पुल आउट किया जाता है। और प्लांट और पैक्स को, सॉरी नॉट पैक्स, पॉट्स जो होते हैं, प्लांट्स को विद द पॉट्स जो है सन में ड्राई किया जाता है। अराउंड 2 days के लिए जो है ड्राई किया जाता है, और फिर जाके जो है पॉट्स को रिमूव किया जाता है प्लांट से। एंड आफ्टर दैट जो पॉट्स होते हैं उनको सन ड्राई किया जाता है अराउंड 2 to 3 days के लिए। 2 to 3 days के लिए जो है उन्हें फिर से ड्राई किया जाता है और फिर जाके जो है स्टोर किया जाता है। तो ये बेसिकली जो है हार्वेस्टिंग के बाद किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राउंडनट विच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट एज वेल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, विल डिस्कस इज वेरी सून। Till then, you guys keep studying and keep working hard. Thank you so much.